भी बात समझ में आया होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग कोई भी बुक वीडियो और बनाएंगे इसी के ऊपर, जो मेरा लास्ट वीडियो होगा डायरेक्शन का। हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसीलिए जो भी आदमी मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देखिए, क्योंकि वही बताए हैं दायां बायां। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए डायरेक्शन भाग 2 लेकर आए हैं। भाग 1 में जो भी कुछ बताया है उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं उसके बाद कोडिंग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, आप लोग भी देखिएगा। सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात दाहिनी ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर उसने 8 किलोमीटर दूरी तय की। वह फिर वापस पीछे मुड़ा तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा है। आपको ये बताना है। चलिए, हम बताए क्या थे। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग ये पहले बना लीजिएगा, है ना। ये दक्षिण, ये पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम, है ना। ये बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो आप लोग उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आप लोग को सिर्फ दिशा और दूरी निकालना है ना। चलिए, सोनी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात, देखिए अगर मान लीजिए कहीं, मान लीजिए सोनी मतलब एस कोडिंग कर लीजिए। सोनी किधर है ये करना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एस फॉर सोनी कोडिंग कर लिए, ठीक है। 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के पश्चात, 9 किलोमीटर पश्चिम इधर है ना, इधर है। कितना किलोमीटर गया? 9 किलोमीटर गया। 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है। अगर पश्चिम समझने में प्रॉब्लम हो तो इसीलिए बोले प्लस का चिन्ह देकर नीचे दक्षिण, दक्षिण का अपोजिट होता है उत्तर, दाहिना साइड में पूरब, दाहिना पूरब का अपोजिट होता है पश्चिम। चलिए, उसके बाद क्या कर रहा है? पश्चात दाहिनी मुड़ा, कहता है 9 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी। देखिए घड़ी जो है ना, घड़ी में भी 9 बजा होगा। हम बताए थे अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो वर्गाकार घड़ी बना लीजिए, ठीक है। घड़ी में हमको 3 टाइम बजाना, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। अभी देखिए इधर है तो मतलब 9 बजा होगा। ऊपर ले जाएंगे तो दाहिना साइड जाएगा, क्योंकि घड़ी के दिशा में दाहिना होता है, घड़ी के अपोजिट में बायां होता है। तो दाहिना मुड़ा मतलब ऊपर की तरफ गया, मुड़ा 7 किलोमीटर चला, मतलब ऊपर की तरफ इधर है ना, इधर गया। ये कितना किलोमीटर चला है? 7 किलोमीटर चला है, ठीक है। चला, इसके पश्चात बाई मुड़ा। देखिए अभी 12 बज गया घड़ी में, इधर जाएगा बाया, मतलब घड़ी को उल्टा 9 बजा देना। फिर बाया मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। कितना चला? 8 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद दूरी तय की। वह फिर वापस पीछे मुड़ा और 11 किलोमीटर, ये वापस सिर्फ जहां आया था ना वहां से पीछे मुड़ा, 11 किलोमीटर चला। 11 मतलब इधर है ना, 11 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 8 था, तो बीच का कितना होगा? 3 होगा। यहाँ से यहाँ तक 11 हो जाएगा, क्योंकि बीच का 3 है ना, क्योंकि 8 यहाँ तक तो था ही ना। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाहिनी ओर मुड़ा, 7 किलोमीटर चला। फिर दाहिना मुड़ गया, फिर ये दाहिना। देखिए अभी कितना बज रहा है घड़ी में? घड़ी में अभी 3 बज गया, दाहिना में 6 बजाएंगे, 7 किलोमीटर मतलब यहाँ आ गया, क्योंकि ये भी 7 था, ये भी 7 हो गया, 7 किलोमीटर चला। बताए हुआ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? इसका ये प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 किलोमीटर है यहाँ तक। ये बीच का गैप है 3 का, तो मतलब ये 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 6 होगा। यहाँ से यहाँ तक 9 है, इस यहाँ से यहाँ तक 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है। यहाँ ये आदमी यहाँ पर आ चुका है, तो ये प्रारंभिक स्थान से इसका दूरी कितना है? 6 किलोमीटर है। आप लोग बढ़िया से बार बार बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, तिलक
पूरब की ओर चलकर एक चौराहा क्रॉसिंग पर पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार जाता है। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। किस दिशा में विश्वविद्यालय है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लस के चिन्ह देकर आपको दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम लिख लीजिएगा। अगर बार बार बनाइए तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, घड़ी के दिशा में जाएगा तो दाहिना, घड़ी के अपोजिट जगह तो बायां होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए क्या नाम है, तिलक है, ये टी फॉर तिलक जी है ना, ये तिलक जी है। पूरब की ओर चलकर एक चौराहा क्रॉसिंग पर पहुंचा। पूरब, देखिए पूरब की ओर, तो पूरब तो इधर जाएगा, इधर पूरब की ओर चला। यहाँ चौराहा क्रॉसिंग है, मतलब इसका मतलब चौराहा क्रॉसिंग का मतलब हो गया एक इधर भी गया होगा, एक इधर भी गया होगा, एक इधर भी गया होगा। एक तो इधर से आया है, चौराहा क्रॉसिंग है, वहाँ यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क बाजार जाती है। इसके सामने वाली जो ये सड़क है ना, ये सड़क ये बाजार की ओर जाता है। ये सीधा जाता तो बाजार चला जाता, तो बाजार तो इसको जाना नहीं है, इसको जाना है विश्वविद्यालय, ये बाजार जाता है, ठीक है। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क जाती है, बायां ओर। देखिए अभी घड़ी में 3 बजा है, 3 बजा है तो दाहिना में 6 बजेगा, बायां में 12 बजेगा। तो बायां की तरफ का ऊपर वाला है ना, ये जा रहा है राष्ट्रीय पार्क जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पार्क को जा रहा है ये रास्ता। लेकिन इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है विश्वविद्यालय। तो चौराहा है तो ये पार्क की तरफ गया, ये बाजार की तरफ गया, इधर से तो ये आ ही रहा है, तो बच कौन गया, ये ना। इसका मतलब विश्वविद्यालय किधर है, इधर होगा विश्वविद्यालय, क्योंकि इधर बाजार है, इधर पार्क है। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में विश्वविद्यालय है, तो देखिए इस दिशा को कौन सा दिशा कहेंगे, इस दिशा को दक्षिण बोला जाता है। कौन सा दिशा में विश्वविद्यालय है, दक्षिण दिशा में विश्वविद्यालय है, यही हमसे पूछा जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, अरुण ने जब सुबह चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा। बताए अब वह किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं हो पढ़िएगा फिर भी अच्छा रहेगा। एक ही बार पढ़ते जाइए, कोडिंग करते जाइए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको। कर अरुण, मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए अरुण जी है ना, यहाँ अरुण है। अरुण ने जब सुबह चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूरज था। तो मतलब सूरज तो उगता है पूरब से, लेकिन जो वो जब चलना शुरू किया, सुबह में शुरू किया चलना, तो उसका सूरज पीठ पर लग रहा था। इसका मतलब था कि वो पश्चिम की ओर जाता होगा। ये आदमी अरुण जी पश्चिम की ओर जाता होगा, तब ना सूरज उसके पीठ पर लगता होगा। अब पूरब की ओर जाता तो उसको आंख पर लगता, फेस पर लगता, मुंह पर लगता, है ना। वो कह रहा कि नहीं, पीठ पर, इसका मतलब पश्चिम की ओर जा रहा था। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। आप ही बताइए, घड़ी में अभी कितना बजा है, 9 बजा है। ऊपर ले जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा 12 बजे, इसीलिए बायां मतलब नीचे, यानी कि बायां। वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह फिर दाहिनी ओर। अभी 6 बज गया तो 9, फिर दाहिना ओर मुड़ गया, फिर 9 बजाएंगे, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ा और इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बायां ओर मतलब नीचे लाएंगे, फिर बाईं ओर मुड़ा। आप बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए कौन सा दिशा जा रहा है। बहुत आसान है, कौन सा दिशा, नीचे वाला दिशा कौन सा, दक्षिण होता है ना। तो कौन सा दिशा में जा रहा है, दक्षिण की दिशा में जा रहा है। आप लोग एक काम कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं बायां दायां आप समझ गए होइएगा। बायां दायां समझ गए और दिशा समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आराम से बनेगा, अभी बनेगा, है ना। 1-2 बार आप लोग प्लस का चिन्ह देकर कोडिंग कर लिए, आसान रहेगा। 2-4 बार बनाइए तो प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर चल रहा था, मैंने किस दिशा में यात्रा की थी। अंतिम छोर बता रहा है, अंतिम छोर हमको बता दिया कि हम दक्षिण की दिशा में चल रहे थे, अंतिम छोर बता रहा है। एक काम कीजिएगा तो आसान होगा। क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे दूरी नहीं पूछा जा रहा था, कितना किलोमीटर चला उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको दिशा पूछा जा रहा है ना। 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें पहले ये देखिए, दाहिना में एक बार मुड़ा है, चलने में दाहिनी ओर 2 किलोमीटर चला, और इसके बाद बायां एक बार दाहिना मुड़ा है, राइट में एक बार मुड़ा है, लेफ्ट में एक बार मुड़ा है। ठीक है, यानी कि एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में मुड़ा है, एक बार राइट में मुड़ा है, लास्ट में किधर उसका दिशा है, दक्षिण की ओर है। अब देखिए लास्ट में इसका ये दक्षिण की ओर है, लास्ट पॉइंट है। अगर लास्ट पॉइंट से शुरू करें तो उल्टा चलेंगे, यहाँ पे हम है, यहाँ पे उल्टा शुरू करते हैं, लास्ट पॉइंट इधर है, यहाँ से हम कितना है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट मतलब इसको राइट बनाइए कि उल्टा चल रहा है। यहाँ पे है तो 12 कितना बजेगा, 3 बजेगा। ठीक है, फिर लेफ्ट वाला राइट बनेगा, राइट वाला लेफ्ट बनेगा, तो क्या लेफ्ट में ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो मैंने किस दिशा में यात्रा की थी, आप बताइए। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया, ये शुरुआती पॉइंट है, शुरुआत है ना, यहाँ से शुरुआत किया था। देखिए यहाँ पहले लेफ्ट, पहले यहाँ से आया हुआ, यहाँ पे है ना, यहाँ पर आया, उसके बाद क्या किया, इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा। यहाँ अगर 6 बज रहा है तो यहाँ 9 बजाए होंगे दाहिना में। ठीक है, और फिर यहाँ के बाद एक बार लेफ्ट मुड़ा था, नीचे तब ना लास्ट में दक्षिण दिखा रहा है, लास्ट में दक्षिण दिखा रहा था। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि जब हम शुरू किए थे तो हम किस दिशा में जा रहे थे। तो यहाँ से शुरू किया होगा तो ये कौन सा दिशा है, नीचे वाला, नीचे आया होगा ना, तो दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है, शुरुआती में दक्षिण दिशा में गया होगा। अगर इस प्रकार से पूछ दे ना तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट है दक्षिण, अब बीच में कितना बार टर्न किया है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, मतलब दोनों बराबर हो गया है, मतलब दक्षिण उसका मुंह है, इसका मतलब वो दक्षिणी को शुरू किया होगा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ 2 बार लेफ्ट दे देता और 2 बार राइट दे देता फिर भी दक्षिणी होता, क्योंकि वहीं पहुंच जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूरी पर है, प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश जी सुमन के किस ओर है। देखिए सुमन अशोक के, मान लीजिए यहाँ अशोक जी है, ए फॉर अशोक, ये फॉर अशोक है, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, 4 दिशा होता है, ये अशोक के चारों दिशा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बैठा देंगे, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर, सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम मतलब बीच वाला को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ कौन है, यहाँ सुमन जी है, ये दूरी कितना है 40 मीटर है, मीटर है 40 मीटर। ठीक है, दूरी पे प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व में, प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण है ये पूरब है, ये बीच के भाग को दक्षिण पूर्व बोला जाता है ना। दक्षिण पूर्व में 40 मीटर मतलब सेम है, जिधर 40 मीटर, यहाँ है कौन, प्रकाश जी, यहाँ है प्रकाश जी। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश जो है ना ये प्रकाश सुमन के किस ओर है, यहाँ सुमन है, सुमन के किस ओर है, तो सुमन के किस ओर है, देखिए बोल, यही लास्ट पॉइंट समझना जरूरी है। प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है, तो कौन सा ओर है, पूरब, पूरब, कौन सा ओर है, पूरब। देखिए इस सुमन से पूछ रहा है, सुमन से, इस भाग को पूरब, इधर को पश्चिम, इधर को उत्तर, इधर को दक्षिण बोलते हैं। सुमन के क्या है
पूरब में है। अगर प्रकाश के पूछता तो प्रकाश के पश्चिम में हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है, सुमन जी का, तो सुमन जी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी बिंदु P से प्रारंभ करते हुए सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करके बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताएं कि बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। आपको दोनों चीज में बताना पड़ेगा, दिशा और दूरी। इसका मतलब इसका हम जब ये कोडिंग करेंगे तो दूरी लिखते जाएंगे, है ना, तो आसान होगा। किसी बिंदु P से, देखिए किसी बिंदु P से, अगर हम यहाँ मान लीजिए P बिंदु है ना, एक P बिंदु, ध्यान दीजिएगा, P बिंदु से प्रारंभ करते सुजीत 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण तो नीचे होता है ना, 20 मीटर, कितना, 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 30 मीटर चलता है। अभी घड़ी में 6 बजा है, तो बायां ओर ले जाएंगे 3 बजाएंगे उल्टा, तो 3 इधर बजता है ना। ये चलता है कितना, ये चलता है आपको 30 मीटर, ये चलता है 30 मीटर। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बायां। तो अभी हमारे घड़ी में बजा था, यहाँ से ऊपर जाएंगे, कितना चला, 20 मीटर चला, ठीक है। बायां घर जब ये 3 बजा है तो कितना बजा देंगे, 12 बजा देंगे, उल्टा चला देंगे। ये 20 मीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, फिर यहाँ से बायां मुड़ा, मतलब यहाँ से बायां, तो 12 बज रहा है तो अभी कितना बजाएंगे, 9। यहाँ से यहाँ आया हुआ 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, ठीक है। 40 मीटर यहाँ से चला, तो आप देखिए इस बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर ना। ये 30 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर, है ना, क्योंकि देखिए ये भी 20 था, ये भी 20 है, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, आयत बन जाएगा ना। ये जितना ये फालतू है ये 10 है, तब पूरे मिला के 40 मीटर हो गया। बताइए कि बिंदु P से किस दिशा में, यहाँ ये 40 मीटर चलने के बाद ये Q बिंदु पर पहुंच गया, हमसे पूछा कि बिंदु P से, बिंदु Q है ना, वो बिंदु P से, P से किस दिशा में है, P से किस दिशा में है, पश्चिम में। कौन सा, पश्चिम में है। कैसे, ये बिंदु से देखेंगे, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर दक्षिण होता है, तो ये किस दिशा में है, पश्चिम में। आप बोलता है कितनी दूरी, आप बताइए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में कितना है, 10 मीटर। आपका आंसर हो गया पश्चिम दिशा और 10 मीटर, कितना, पश्चिम दिशा और 10 मीटर हो गया। यही हमसे पूछा था, इसमें कुछ नहीं है। अगर दायां बायां ऐसा समझ गए तो आप हर सवाल बनेगा आपको। कभी कभी पाइथागोरस पर में भी लगाना पड़ेगा जब क्वेश्चन उस टाइप का कोडिंग होगा, तो इसलिए आप लोग बनाते रहिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का सब सवाल बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। बताए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की। देखिए कह रहा है बताइए कि प्रारंभिक में अपने कितनी दूरी तय की थी उत्तर दिशा में, है ना, यही पूछ रहा है। हम पहले कोडिंग करते हैं, आराम से निकल जाए, कोई अथी नहीं है। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा था एक लड़का, है ना, एक लड़का को कोडिंग कर लीजिए कहीं, एक लड़का, मान लीजिए एगो बउआ, ये उत्तर ऊपर होता, ध्यान दीजिएगा, उत्तर है ना।
उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से बायां मुड़ेगा तो आप इधर मुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बायां मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर, मीटर है तो मीटर ले, किलोमीटर किलोमीटर, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर वैसी आएगा। दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, 2 किलोमीटर, फिर से बायां मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर चला, है ना। फिर से बायां मुड़ा और फिर ये 2 किलोमीटर चला, ठीक है। दूरी तय किया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम, ये प्रारंभिक स्थान है, इसका पश्चिम ये होता है। ये पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। बताए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की। आपको पूछ रहा कि ये जो प्रारंभ में ये दूरी हम तो नहीं बताए थे कितना करेगा, तो ये बताए कितना। देखिए ये 1 है, ये भी 1 पता चल गया, ये तो बुक में दिया है 2, तो मतलब क्या, ये भी कितना हो जाएगा 2। तो प्रारंभ में कितना किलोमीटर चला था उत्तर में 2। ये आपको फिगर लग रहा है वर्गाकार की तरह, यही पहले बता दिए। कभी कभी कोडिंग करेंगे ना तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ तो दिशा निकालना है। आपको वर्गाकार लग दिया, आयताकार होता, ऐसे होता। ये थोड़ा लंबा होता, ये छोटा, फिर ये थोड़ा लंबा, फिर ये छोटा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है ना। ऐसे आता फिगर, कोडिंग ऐसे करते हैं ना। आप लोग को सिर्फ दिशा निकालना, इसलिए हम पहले बता दिए कि टेढ़ा हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अरुण ने P बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया तथा वह 40 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला और Q बिंदु पर पहुंच गया। बताए कि P से Q की न्यूनतम दूरी क्या है और Q P से किस दिशा में है। ये PO दिल्ली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछा ही है, जो भी बताए वो सब। चलिए इसका भी कोडिंग करते हैं, इसको भी ऑपरेशन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अरुण ने P बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। पहले ये इतना काम कीजिए। ये कौन है, अरुण है ना, अरुण ने लिख लीजिए, अरुण है। ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया वह 40 मीटर चला। उत्तर की ओर चला, तो आप बताइए उत्तर किधर जाता है, ऊपर, है ना। कितना चला, 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर, बायां मतलब 12 बज रहा तो बायां इधर जाएगा, है ना। ये 30 मीटर कितना चला, 30 मीटर। 30 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंचा। ये बिंदु का नाम है Q बिंदु। बिंदु Q पर पहुंचा। बताएं कि P से Q की न्यूनतम दूरी, मतलब आपसे ये पहला अरुण जो जहां से चला था ना, ये बिंदु P था, इसका नाम P था। आपसे ये पूछ रहा है ये दूरी P और Q की दूरी क्या है और Q P से किस दिशा में है। ये Q है जो P से किस दिशा में है। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब। तो ये बीच वाला क्या बोलेंगे, ये बीच वाला को बोलेंगे उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर पश्चिम बोलिए, या पश्चिम उत्तर है दिशा, तो ये आ जाएगा। आप एक चीज और निकालना, क्या एक चीज निकालना है, दूरी। आप ही बताइए ये क्या है, 90 डिग्री हो गया ना, ये 30 है, ये 40 है, ये कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो पैथागोरस लगा देंगे। पैथागोरस क्या कर रहा है, पैथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन एक और देखे थे हम, तो 40 का स्क्वायर कीजिए प्लस 30 का स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 1600 प्लस 900, ये हो गया 2500। अब देखिए ये 2500 क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया। ये हटाएंगे तो यह टोपा चढ़ाएंगे, कर्ण बराबर 2500 का 50। ये बीच की दूरी कितना मीटर है, 50 मीटर है। मेरा यही हो गया, दूरी हो गया 50 मीटर और दिशा हो गया उत्तर पश्चिम, दिशा हो गया
उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बताएं कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। मतलब कोडिंग करेंगे तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। चलिए मोहित दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, जितना चला उतना बारी बारी से लिखिए तब आसान होगा। कहीं कोडिंग कर लेते हैं। M4 मोहित, M4 मोहित जी दक्षिण की ओर चला। अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं दक्षिण किधर है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर। अभी घड़ी में कितना बजा है, 6, तो दाहिना इधर होता है, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देखिए ये लाइन थोड़ा और बड़ा करते हैं ना, हम इसीलिए बता दिए, हम यहाँ निकालते हैं इसलिए छोटा बड़ा लाइन हो सकता है, लेकिन हम लिख देते हैं 5 होगा या 3 होगा, ये लिखते जाते हैं। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर दाहिना मुड़ा, मतलब दाहिना 9 के बाद 12 बजेगा। कितना किलोमीटर, 5। तो अब एक चीज समझ में आ गया होगा, ये भी 5 ये भी 5, मतलब इन दोनों के बीच का दूरी 3 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब अंत में बायां ओर मुड़ा, तो मतलब अभी 12 बज गया है, तो अब हमको 9 बजाना है, उल्टा जाना है। यहाँ कितना चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। बताएं कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। देखिए ये 5 था, ये भी 5 है, तो बीच का कितना है, बीच का 3 है। तो बीच का 3 जो है, तो ये है 3, ये है 5। तो प्रारंभिक स्थान से अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 5 3 8, 5 + 3 कितना, 8 किलोमीटर है दूरी। और लास्ट में पूछता ये भी है, और किस दिशा में है। देखिए ये दिशा कौन सा दिशा बोलते हैं, पश्चिम ना, तो दिशा हो जाएगा पश्चिम। यही हमसे पूछा जा रहा था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी बात समझ में आया होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग कोई भी बुक ले लीजिएगा या प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, उससे बनाइएगा डायरेक्शन का जितना भी क्वेश्चन हो, सभी को बनाइए, सभी बनेगा। लेकिन हम फिर भी एक वीडियो और बनाएंगे इसी के ऊपर, जो मेरा लास्ट वीडियो होगा डायरेक्शन का। हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसीलिए जो भी आदमी मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देखिए, क्योंकि वही बताए हैं दायां बायां किधर क्या होता है ना। इसीलिए पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो और बनाएंगे डायरेक्शन के ऊपर।